जैसे जैसे सावन का महीना करीब आता जा रहा है वैसे वैसे भांग की मांग बढ़ती जा रही है। तो आइए जाने भांग के बारे में या इसकी खेती से जुड़ी अहम बातें। लेकिन बातें जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। तो आइए जानते हैं। भांग कैनबिस सटिवा एक बहुमुखी पौधा है जिसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए उगाया जाता है। यह पौधा भारत और अन्य कई देशों में लंबे समय से जाना जाता है और इसका उपयोग औषधीय, औद्योगिक और मनोरंजक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। भांग के पौधे से प्राप्त विभिन्न उत्पादों का उपयोग मानव जीवन के कई क्षेत्रों में किया जाता है। विशेष रूप से भांग की खेती भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में ज्यादा होती है। भांग के फायदे: भांग आपके सीखने और याद करने की क्षमता बढ़ाती है। भांग का इस्तेमाल कई मानसिक बीमारियों में भी की जाती है। जिन्हें एकाग्रता की कमी होती है उन्हें डॉक्टर इसके सही मात्रा के इस्तेमाल की सलाह देते हैं। जिन्हें बार बार पेशाब करने की बीमारी होती है उन्हें भांग के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। भांग की खेती के संबंध में स्थानीय कानूनों और नियमों का पालन सुनिश्चित करें। कई जगहों पर मनोसक्रिय गुणों के कारण इसकी खेती विनियमित या प्रतिबंधित होती है। भांग की खेती करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जा सकता है। भांग को गर्म और समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसे ठंड मुक्त 120 से 150 दिनों का बढ़ने का मौसम चाहिए। आदर्श तापमान 15 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अच्छी तरह से जल निकासी वाली दोमट मिट्टी जिसमें जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक हो आदर्श होती है। मिट्टी का पीएच स्तर 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। बुवाई का सबसे अच्छा समय वसंत ऋतु की शुरुआत में आखिरी ठंड के बाद होता है। भारत में बुवाई आमतौर पर मध्य फरवरी से मध्य मार्च के बीच की जाती है। बुवाई की विधि: बीजों को खेत में सीधे 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। पौधों के बीच की दूरी 30 से 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि पौधे को सही तरह से पनपने का मौका देती है। नियमित रूप से इसकी सिंचाई करते रहें और ये जरूर ध्यान दें पानी रुक तो नहीं रहा है, क्योंकि वो पेड़ की जड़ को गलाने का कारण बन सकता है। भांग को संतुलित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैविक खाद्य या अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद मिट्टी को समृद्ध करने के लिए जोड़ी जा सकती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम एनपीके उर्वरकों का 3:1:2 में उपयोग किया जा सकता है। कटाई का समय खेती के उद्देश्य पर निर्भर करता है। रेशे के लिए पौधे को प्रारंभिक फूलों के चरण में काटें। बीज के लिए, और जब बीज पूरी तरह से पक जाए और कठोर हो जाए तब काटें। और ऐसी ही कृषि संबंधी जानकारी के लिए हमारे पेज पर बने रहें।